हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है अमीर माँ और गरीब माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अमीर माँ और गरीब माँ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पंखुड़ी नाम की एक अमीर और घमंडी लड़की रहती थी। पंखुड़ी अपनी क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियों में हमेशा महंगे महंगे तोहफे बांटा करती थी। उसी क्लास में सुमन नाम की एक गरीब लड़की भी रहती थी। पंखुड़ी की ये आदत सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ रोज कॉलेज खत्म होने के बाद पंखुड़ी अपनी क्लास की सभी लड़कियों को रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें पिज्जा और बर्गर खिलाया करती थी। फिर एक दिन, चलो सुमन, आज तुम भी मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलकर पिज्जा और बर्गर खाओ। पिज्जा और बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? रेस्टोरेंट का सारा बिल तो मैं देने वाली हूँ। फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? चलो चलते हैं। नहीं पंखुड़ी, मुझे इतना महंगा खाना खाने की आदत नहीं है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ। हम लोग रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर लेते हैं। तुम्हारे साथ पिज्जा खाकर मुझे इसकी आदत लग जाएगी और मैं रोज रोज पिज्जा खरीद कर नहीं खा सकती, इसीलिए मैं बेकार के शौक नहीं पालना चाहती। तभी वहाँ खड़ी सोनाली नाम की एक लड़की कहती है, अरे पंखुड़ी, तू इसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रही है। ये ऐसे ही बेकार की बातें करके सबका दिमाग खराब करती है। इसे छोड़ो, हम सब चलते हैं, वरना थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इस तरह पंखुड़ी और वो सभी लड़कियां सुमन को छोड़कर रेस्टोरेंट में चली जाती हैं। फिर शाम को सुमन घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया, उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में नहीं गई। तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियां मतलबी और लालची हैं। तुम कभी उनकी संगत में मत पड़ना। हाँ माँ, मैं आपकी बताई हुई हर बात पर अमल करती हूँ। इस तरह सुमन हमेशा अपनी माँ की बताई हुई सीख पर चलती थी। फिर एक दिन पंखुड़ी अपनी कार में बैठकर कॉलेज जा रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां बस स्टॉप के बाहर खड़ी बस का इंतजार कर रही हैं। अरे तुम सब यहाँ क्यों खड़ी हो? हम कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। हम तो रोज इसी तरह कॉलेज जाते हैं। देखो, तुम मेरी सहेलियां हो। मेरे रहते तुम में से कोई भी बस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मैं आज से ही तुम सबको एक एक नया स्कूटर खरीद कर दूंगी। इतना कहकर पंखुड़ी अपने घर चली जाती है। माँ, मैंने अपनी सहेलियों से कहा है कि आज मैं उन सबको नया स्कूटर खरीद कर देने वाली हूँ, इसीलिए तुम मुझे जल्दी से पैसे दो। बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तेरी सहेलियों के बीच तेरी धाक जमेगी और वो जिंदगी भर तेरे सामने झुकी रहेंगी। ठहर जा, मैं अभी तुझे पैसे देती हूँ। इतना कहकर पंखुड़ी की माँ पंखुड़ी को ढेर सारे पैसे दे देती है। पंखुड़ी उन सारे पैसों से अपनी सहेलियों को एक एक स्कूटर खरीद कर दे देती है। जब ये बात सुमन को पता चलती है तो वो पंखुड़ी को समझाने उसके पास पहुंच जाती है। देखो पंखुड़ी, इस तरह लोगों में पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। तुम्हें पैसे बचत कर रखना होगा, बुरे वक्त में काम आएंगे। सुमन की ये बात सुनकर पंखुड़ी तलमला जाती है। अरे मुझे पैसे बचाकर रखने की क्या जरूरत है? मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं। मेरा बुरा वक्त कभी नहीं आने वाला और दोबारा मुझे सलाह देने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह सुमन को खरी खोटी सुनाकर पंखुड़ी वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही अचानक पंखुड़ी के पिताजी के कारखाने में आग लग जाती है और उनका सब कुछ जलकर बर्बाद हो जाता है। हमारे कारखाने में आग लगने की वजह से हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। अब हमारे घर में रखे सभी गहनों के साथ साथ हमें यह घर भी बेचना पड़ेगा।
ये सुनकर पंखुड़ी और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। इस तरह उनका सब कुछ बिक जाता है और वो लोग छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ पंखुड़ी की सभी सहेलियां उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती थी। इस तरह पंखुड़ी की कोई भी सहेली बुरे वक्त में उसका साथ नहीं देती। ये सब देख पंखुड़ी को अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो अपनी बेवकूफी पर बहुत पछताती है। तो आपने देखा दोस्तों अमीर माँ और गरीब माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा पैसों की कदर करनी चाहिए और 1 रुपए भी खर्च करते समय अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बर्बाद होने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।